हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग KVS PRT एग्ज़ाम का पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। बेसिकली देखेंगे कि उसके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे क्या पेपर एग्ज़ाम क्या क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखेंगे आज हम लोग कि क्या क्या दिया हुआ है। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं अभी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो मतलब क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले देखिए देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस कैसे दिया हुआ है, कैसे एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि CBT मोड में हमारा एग्ज़ाम होगा, मई मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर देखिए नोटिफिकेशन हमें कब मिला था, तो ये 26 नवंबर को ही 5 दिसंबर से हम लोगों का फॉर्म फिलअप हो रहा है। और देखिए रजिस्ट्रेशन वही 26 दिसंबर तक होगा, जो हमारा होगा लास्ट डेट हो गया रजिस्ट्रेशन का। और जो लास्ट में हम लोग वही पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो ये 26 दिसंबर तक ही कर सकते हैं जो फॉर्म भरना है, तो उसके बाद आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। और जो भी करेक्शन वगैरह होगा वो भी हम 26 दिसंबर तक ही कर पाएंगे। तो आप लोग मतलब अपने ऑन टाइम पे अपने फॉर्म को फिलअप करिए, और अपना जो भी ट्राई करिए कि कोई भी मिस्टेक ना हो। आप पहली बार में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से आप फिलअप करिए। और बाकी एग्ज़ाम डेट का तो देखिए अभी एक्सपेक्ट तो ऐसा डायरेक्ट तो दिया नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो मार्च टू मई के बीच में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है 2023 में। तो बेसिकली ये जो है हमें जानने वाली बातें थी वो हम लोग ने समझा। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा दो पार्ट में हमारा एग्ज़ाम KVS का होता है, एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू होता है। तो ये जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है उसका हम लोग जो सिलेबस वगैरह है वो सब देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बाद का पोर्शन है। तो पहले जो अभी रिटन एग्ज़ाम है उसका देखते हैं। तो क्या कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर क्वेश्चन हैं, कितने टाइमिंग रहेगी और क्या टोटल मार्क्स रहेंगे। तो देखिए टाइमिंग जो दी है, टाइम हमारे पास अभी पहले 2.5 घंटे का पेपर होता है, अभी 180 मिनट मतलब 3 घंटे का भी पेपर होगा। तो और मतलब ये 4 सेक्शन में पूरे सब्जेक्ट डिवाइस मतलब हैं, चार सेक्शन में जिसको हमें पढ़ना है। तो पहले पार्ट में देखिए लैंग्वेज को दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। दूसरे पार्ट में वही देखिए करंट अफेयर, GK। और दूसरा कंप्यूटर दिया हुआ है। फिर तीसरे पार्ट में हमारा देखिए वो ये दिया हुआ है पेडागोजी। और चौथे पार्ट में हमारा दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो देखिए ये पहला हम लोग देखते हैं प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जिसमें से जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, टोटल 20 नंबर का हो गया दोनों मिलाकर। पार्ट 1 ये हो गया। फिर पार्ट 2 देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, जिसमें से हमारा 10 नंबर का ये रहेगा GK एंड करेंट अफेयर। और फिर रीजनिंग 5 नंबर की और कंप्यूटर 5 नंबर की, टोटल हमारे 20 नंबर का ये पार्ट 2 हो गया। फिर पार्ट 3 दिया हुआ है देखिए पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें से हमें 15-15 नंबर के, पूरे 60 नंबर के रहेंगे। 15 नंबर के अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये दिया हुआ है। फिर इन क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो ये सब तीनों 10-10 नंबर के रहेंगे हमारे। और ये पहला और दूसरा जो हमारा है ये 15-15 नंबर का रहेगा। टोटल हमारा पूरा 60 नंबर का रहेगा। देखेंगे हम सबको सबका कर करके डिटेल में देखेंगे सारे सब्जेक्ट का। तो अभी बस यहाँ ओवरव्यू है कि कैसे कैसे हमारे डिवाइड हैं 4 पार्ट में, कैसे कैसे हमें पढ़ना है वो सब। फिर चौथा देखिए पार्ट 4 जो दिया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें से हमें 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 सब्जेक्ट रहेंगे। और कुल मिलाकर टोटल हमारे 180 क्वेश्चन रहेंगे, और हमारे पास 180 मिनट भी रहेगा पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए एक एक पार्ट कर करके देखते हैं, जिसमें से पहला पार्ट देखिए दिया हुआ है पहले पार्ट में जनरल इंग्लिश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वर्ड पावर एंड ग्रामर एंड यूजेस, तो इन सब के बारे में दिया हुआ है। जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज दिए रहेंगे, उसमें से हम लोगों को पढ़ के क्वेश्चन करने रहेंगे। फिर ये सब देखिए उसमें से यही सब टॉपिक रहेंगे जो हमें पढ़ने रहेंगे। टेंसेज, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स, और फिर एरर करेक्शन, फिर कैलकुलेशन आल्सो, ग्रामर, वोकेबलरी, इन सब से हमें यही सब टॉपिक हैं जो हमें इंग्लिश में बेसिकली जो भी इंग्लिश का
ग्रामर पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर टेंसेज, यही सब हमें सारे जो ग्रामर का पार्ट होता है वो सब हमें पढ़ते रहेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे देख 30 नंबर की इंग्लिश रहेगी, 30 नंबर, क्योंकि 10-10 नंबर ऊपर है, फिर सब्जेक्ट में भी 20-20 नंबर है। तो बाकी ये देखिए इंटोनेम, सिनोनेम, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फिर सेंटेंस कंप्लीशन, फिर कंप्रीहेंशन, आइटम एंड फ्रेजेस, फिर अनसीन पैसेज, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इतने टॉपिक्स हैं जो हमें जनरल इंग्लिश में पढ़ने हैं। उसमें ऐसा डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, इतना ही दिया है जिसमें से हम लोग को ऐसा ये सब टॉपिक हम मान के चल रहे हैं कि हमें पढ़ना है। फिर हिंदी में देखिए वही दिया हुआ है, जनरल हिंदी में पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, फिर व्याकरण एवं प्रयुक्तियाँ। तो व्याकरण में वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो भी हमारा है उन सबको पढ़ने रहेंगे। फिर विलोम, पर्यायवाची, फिर रिक्त स्थान भरे, गलती पहचानना, वाक्यों का अनुवाद, फिर समझ वही अंडरस्टैंडिंग से, फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, फिर गलती पहचानना, व्याकरण, व्याकरण में वही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्रिया, वाच्य परिवर्तन, ये सब पढ़े रहेंगे। फिर एक वचन, बहुवचन, फिर समानार्थी शब्द। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया जिसमें से हम लोगों के पढ़ना है। और फिर पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं, पार्ट 2 में हम लोगों के ये करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ये सब दिया हुआ है, जिसमें से देखिए करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में हम लोग देखते हैं ये भारतीय संविधान, भूगोल, इन सब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके का है ये। फिर महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक समाचार, अर्थव्यवस्था, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, फिर संस्कृति, सामान्य राजनीति, इन सब से क्वेश्चन हमसे जीके में पूछे जाएंगे। फिर करंट अफेयर में देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, फिर भारत और उनके पड़ोसी देश जो है, मतलब भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। फिर खेल स्पोर्ट्स से हमसे पूछे जाएंगे। फिर वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, जो भी मतलब अभी करंट में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, जैसे चुनाव हुआ या कुछ भी जो अभी चल रहा है, तो उससे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और वित्त, मतलब इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बैंकिंग से मतलब पैसे को लेकर, अर्थव्यवस्था वही है उससे। फिर देश और राजधानियाँ, मतलब कौन कौन से देश हैं, फिर उनकी राजधानियाँ, मतलब जो मतलब पूरे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक रहेंगे जिनको चीज़ों हमसे पूछे जाएंगे। फिर विज्ञान से देखिए आविष्कार और खोज। और फिर हिस्ट्री से थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे। फिर बजट और पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाओं से हमसे पूछे जाएंगे। तो वही सेम इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देखिए वही ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज, फिर इकोनॉमिक्स, फिर साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर, जनरल पॉलिटिक्स, फिर करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो बेसिकली यही सब सारे इंग्लिश में भी हैं। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। फिर ये रीजनिंग रहेगी, 5 नंबर की हमारी रीजनिंग रहेगी, जिसमें से देखिए तार्किक विचार, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडिंग, असमानताएं, फिर बैठने की व्यवस्था, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, फिर डेटा पर्याप्तता, ये सबसे देखिए हमारी रीजनिंग से पूछे जाएगी। फिर पहली सारणीकरण, फिर युक्ति, वाक्य, रैंकिंग एंड दिशा, वर्णमाला परीक्षण, फिर खून के रिश्ते, सो वही जो ब्लड वाले रिलेशन रहते हैं, उसकी माँ की बेटे, ये सब करके। तो यह रहेगा। फिर सेम वो इंग्लिश में दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर कोडेड इनक्वालिटीज, फिर नेक्स्ट हमारा दिया है सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, फिर डाटा सफिशिएंसी, फिर पजल टेबुलेशन, और देखें सिलोमिज्म, फिर रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड ब्लड रिलेशंस। तो ये सब हमसे इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर का हमारा रीजनिंग रहेगा। और 5 नंबर का 10 नंबर का हमारा ये देखिए करंट अफेयर एंड जीके रहेगा। फिर अगला दिया हुआ है देखिए कि ये कंप्यूटर रहेगा, 5 नंबर का हमारा कंप्यूटर रहेगा, जिसमें से कंप्यूटर में देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर रैम रोम, फिर फाइल सिस्टम, फिर इनपुट डिवाइस, इन सबसे पूछे जाएंगे। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप विथ बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सब के बारे में पूछे जाएगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर इंटरनेट, फिर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर की मूलभूत बातें और कंप्यूटर का इतिहास, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, इन सब के बारे में हमसे पूछे जाएंगे। वही कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्य, फिर सीपीयू, फिर नेटवर्किंग, फिर नेक्स्ट अगला दिया हुआ है देखिए इंटरनेट सर्फिंग, इसके बारे में हमें इंटरनेट पर खोजना,
इन सब के बारे में पूछेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर डाटा हैंडलिंग, फिर आइकॉन्स, फिर टूल बार्स एंड सर्च इंजन्स। तो इन सब के बारे में बेसिकली हमसे कंप्यूटर से इन सब टॉपिक से जो कि मतलब प्रीवियस ईयर में जैसे आए हुए हैं KVS के, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ये तो हमारा कंप्यूटर का ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये पार्ट हमारा 2 था। अब पार्ट 3 हम लोग देखते हैं। पार्ट 3 में जो हमारा 60 नंबर का रहेगा और पूरा CDP ही रहेगा 60 नंबर का, जो जिसमें देखते हैं पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये देखिए पूरे 60 मार्क के रहेंगे, जिसमें से पहला देखिए हम लोग देखते हैं शिक्षार्थियों को समझना, तो 15 नंबर रहेगा, जिसमें से मतलब बच्चे को समझना रहेगा, जिसमें से विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियाँ, इन सब के बारे में भी, विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक आदि, विकास में विचलन और इनके प्रभाव, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे। फिर प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। तो बेसिकली ये देखिए पार्ट 1 हो गया हमारा, जिससे हमसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ये पार्ट 2 में मतलब ये पार्ट 3 है, जिसमें से ये है, ये 5 मतलब जो हमारा 60 नंबर का वे 5 मतलब पार्ट में डिवाइड है। तो ये दूसरा, उसका दूसरा पार्ट टीचिंग लर्निंग को समझना, जिसमें से सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद, जिसमें से व्यवहारवाद मतलब स्किनर और पावलोव, इन सबको पढ़ना है। फिर इसमें संज्ञानवाद में इसकी पियाजे को पढ़ना है, वागोत्स्की को पढ़ना है, ये सबको। फिर रचनावाद, इन सबको पढ़ना है। तो बेसिकली सभी मतलब जो भी है उनको पढ़ना है। फिर उनके निहितार्थ और विशेष संदर्भ में जो उन्होंने बताया उनको पढ़ना है। फिर शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थियों की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति कैसी है, फिर शिक्षण विधियों का विकल्प, कक्षा का वातावरण कैसा है, इन सबसे पढ़ेंगे। फिर अनुशासन, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, मतलब ये सब बेसिकली हम लोग पार्ट जो ये बी में ये सबको इन सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और भी है आगे देखते हैं। छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह बनाना, पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या की शिक्षण अध्ययन संकल्पना की योजना और संगठन, प्रकट और गुप्त पाठ्यचर्या, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि, निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना। बेसिकली मतलब हम लोग बच्चे के पूरे साल भर में बच्चे ने क्या सीखा है या और उसकी योजनाएं बनाएंगे। और इकाई योजना मतलब रोज पढ़ाने के हिसाब से। फिर पाठ योजना मतलब जो हमें पढ़ाना है, शिक्षक सहायक सामग्री और संसाधन, इन सब का मतलब कैसे करना है, इसके बारे में। फिर देखिए दिया हुआ है शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर सीखने के लिए सीखने और सीखने के रूप में आकलन, वही असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये सब के बारे में हमें पढ़ना है। प्रत्येक योजना बनाने में अर्थ, उद्देश्य और विचार, तो बेसिकली ये सब देखना है। देखिए फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद, तो ये हमारा पार्ट 2 हो गया। फिर पार्ट 3 में हमारा दिया हुआ है सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, फिर भी जिसमें देखिए दिया है विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणा, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता में के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान और हस्तक्षेप, मतलब कितने प्रकार की विकलांगता होती है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में फिर हमें पढ़ना है। फिर मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं उनके ऊपर। फिर स्कूल मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों को और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। फिर देखिए नीचे दिया हुआ है कि मार्गदर्शक और परामर्श के लिए प्रावधान, मतलब कितने प्रकार के परामर्शदाता होते हैं, कौन लेता है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना, मतलब जो बच्चा सीखता है उसमें समुदाय में कैसे सीखता है, स्कूल में कैसे सीखता है, वो सब के बारे में है। फिर देखिए चौथा जो दिया हो स्कूल संगठन और नेतृत्व, जिसमें से चिंतनशील, व्यवसायी, टीम निर्माता, फिर आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता, तो बेसिकली इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर स्कूल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य
निर्देशात्मक, विपरीत, वितरित और परिवर्तनकारी, फिर दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना बनाना। फिर शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए उपलब्ध डेटा का उपयोग, स्कूल स्व मूल्यांकन और सुधार। तो बेसिकली इन सब के बारे में हम लोगों को, हाँ, हालांकि यहाँ बहुत लंबा टॉपिक दिया हुआ है, तो 60 नंबर का है भी, तो पूरे 60 नंबर के हैं, तो उसके लिए हमें इतना बड़ा दिया हुआ है। बेसिकली सब टॉपिक को हमें पढ़ना है, उसके बाद अपने नोट्स अच्छे से तैयार करना रहेगा, जिसके बाद हम लोग मतलब रिवीजन करते जाएंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें उसका एक एक सिलेबस को अच्छे से समझना है, उसके बाद उसके नोट्स बना रहे रहेंगे। फिर समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। तो बेसिकली ये सब रहेगा। फिर देखिए E5 वाला जो हमारा दिया है, इसमें शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, ये 10 नंबर के रहेंगे, जिसमें शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका। फिर दूसरा दिया है NEP, वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें 2020 में आई हुई थी, इसके बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फिर मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, स्कूलों में पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र, फिर समग्र और एकीकृत शिक्षा, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, इन सब के बारे में हमें देखिए पढ़ना रहेगा। बाकी फिर सभी के लिए सीखना, योग्यता आधारित शिक्षा और शिक्षा, फिर बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सुरक्षित और सुनिश्चित करना, स्कूल पर्यावरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान, ये सुरक्षित होगा यहाँ पे। फिर प्रावधान मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए सभी बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009, मतलब वही RT एक्ट 2009 हमें पढ़ना रहेगा। फिर स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप से अध्ययन करना, स्कूल पाठचर्या सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। तो बेसिकली ये शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन भी हमें करना है बच्चों का। तो बेसिकली ये सब देखिए हमें पेडागोजी में पूरा पढ़ना है। इतना लंबा हमारा सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के ये 60 नंबर का पूरा पेडागोजी, तो एक एक करके हमें पढ़ना रहेगा सब। पहले तो एक से, अगर आपको एक बार मैंने समझ में आए, 2 से 3 बार पूरे सिलेबस को देखिए, जिससे आपको अच्छे से पहले सिलेबस समझ में आ जाए। वही सेम इंग्लिश में दिया हुआ है, देखिए यहाँ। जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले सकते हैं, बाकी जिनको PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ले सकते हैं। तो ये सब देखिए वही सेम इंग्लिश में दिया हुआ है। फिर बार बार वही रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं पार्ट 4 पे। देखिए पार्ट 4 पे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो है कंक्रीट सब्जेक्ट, मतलब कितने कितने पार्ट में जो अच्छे 80 नंबर के हमारे हैं, उसमें से देखेंगे हम लोग, जिसमें से ग्रामर, ये देखिए इंग्लिश का दिया हुआ है, हिंदी का, गणित का और ये हमारा EVS का, जिसमें से 4 पार्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और मैथ और EVS। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इंग्लिश में, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में देखिए यही दिया हुआ ग्रामर। बेसिकली इंग्लिश में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज और बाकी दूसरा ये सब हमें सारे पढ़ने हैं। जिसमें से ग्रामर देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज़, हैव, टेंस, फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब हमें पढ़ने हैं। बेसिकली दिया है तो सारे हमें टेंसेस पढ़ने रहेंगे। फिर एक्सप्रेशन, फ्यूचर, फिर इसमें देखिए जैसे विल को पढ़ना है हमें, एंड वी, फिर गोइंग टू, इन सब को पढ़ना है। फिर आर्टिकल्स को हमें देखना है, फिर आर्टिकल्स मतलब वही ए, एन, द, इनको पढ़ना है। फिर दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब दिया हुआ है। फिर एज द, दूसरा फिर हम लोगों को देखिए ये सब दिस दैट को पढ़ना है। फिर डिटर्मिनर्स को पढ़ना है। फिर एंड एम्प्टी सब्जेक्ट को, जो मतलब हमें दिया गया है, ये सब हमें पढ़ना रहेगा। तो बेसिकली जितने भी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ग्रामर के दिए हुए हैं वो सबको हमें किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए 30 नंबर की हमारे इंग्लिश रहेगी, तो अच्छे से हमें सारे को पढ़ना रहेगा।
जिसमें से देखिए और भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन वर्ड एंड और बट पंचुएशन मार्क्स जैसे फुल स्टॉप कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क एंड द इन्वर्टेड कॉमास। तो ये सब देखिए मतलब पंचुएशन मार्क में हमें ये सब पढ़ना रहेगा, जैसे फुल स्टॉप कॉमा वगैरह ये सब हमें पढ़ना रहेगा। फिर पोसेसिव एंड एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन ये सब हमें पढ़ना रहेगा। पोसेसिव हाँ एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। तो बेसिकली देखिए करके यहाँ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब देके यहाँ या पूरा आगे का देखे तो पूरा हमें ये सब पढ़ना रहेगा। तो मतलब बेसिकली ग्रामर पार्ट पूरा हमें पढ़ना रहेगा, जिसमें से हमें फ्रेजेस वगैरह भी पढ़ने रहेंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा हिंदी का दिया हुआ है देखिए, जिसमें से संज्ञा विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप, फिर हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षरों की पहचान जैसे छत्र अज्ञा इन सब के बारे में, फिर पर्याय और विलोम मुहे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हमें पढ़ने रहेंगे। फिर सर्वनाम और लिंग की पहचान, मतलब वही संज्ञा ऊपर पढ़े तो ये सर्वनाम, फिर लिंग के बारे में पढ़ेंगे, कौन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है क्या है इन सब के बारे में। फिर विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, मतलब वही संज्ञा के साथ विशेषण का कैसे प्रयोग होता है क्या है, तो ये सब देखेंगे। फिर वचन का प्रयोग, वचन कितने प्रकार के होते हैं ये सब देखेंगे। फिर क्रिया देखेंगे, क्रिया क्या है तो खाना पीना सोना हंसना। फिर काल को देखेंगे, वही टेंसेज हो गया। फिर कारक चिन्हों को देखेंगे, जितने भी कारक चिन्ह दिए गए हैं उनको पहचान करना। फिर शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग करना। तो बेसिकली ये सब हमें पढ़ना है, वही पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो है। ये हमारा हिंदी हो गया, ये हमारा इंग्लिश हो गया। तो बेसिकली हमें जितने भी ग्रामर पार्ट हैं वो सबको पढ़ना है, दोनों का जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए गणित दिया हुआ है, जिसमें से ज्यामितीय आकृतियाँ और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर ठोस संख्याएं और संख्याओं की भावना विकसित करना, फिर संख्याओं की गिनती और संचालन, फिर जोड़ और घटाव गुणा भाग, मानसिक अंक गणित, भिन्नात्मक संख्याएं, धन, फिर माप, फिर लंबाई, फिर वजन, क्षमता, वैल्यूम, समय, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स। तो ये दिखने में तो बहुत सिंपल टॉपिक दिख रहे हैं और बहुत सिंपल, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि डीप से प्रीवियस ईयर में डीप से तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली साइंस हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, ईपीएस में करके वो साइंस देंगे ही। फिर वही देखिए ज्योमेट्री का इंग्लिश में भी दिया हुआ है, वही सब रहेगा। बाकी नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मेंटल अर्थमेटिक यही सब करके, वेट कैपेसिटी वैल्यू टाइम डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स ये सब पढ़ने रहेंगे हमें मैथ्स में। फिर ईवीएस में हमें देखिए वही रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड शेल्टर वाटर ट्रेवल थिंग्स वी मेक एंड डू। फिर वही पर्यावरण भी मतलब हिंदी में दिया हुआ है, परिवार और दोस्त, भोजन आवास पानी यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो देखिए ये तो पूरा सीटेट का ही दे दिया है जो हमारे सीटेट में दिया हुआ है, बट इतने इजी टॉपिक्स मतलब इतने इजी तरीके से नहीं पूछे जाएंगे जैसे सीटेट में पूछा गया है, क्योंकि उसने कहा है कि जो हमारा क्वेश्चन लेवल स्तर होगा वो 10वीं से 12वीं तक होगा। तो मतलब ऐसा डीप में जाके क्वेश्चन को पूछेंगे। बाकी यही सब दिया हुआ है, तो आप 1 से 2 बार इसको सिलेबस को देखिए, और आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर बाकी आज की वीडियो में यही है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करी हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो बाकी ये देखिए 4 पार्ट में हमारा डिवाइड है, यही जो हम लोगों का सिलेबस दिया हुआ है। ऐसे ही हम लोगों को सारे 1 बाय 1 नोट्स बना के तैयार करना है, उसके बाद तब जाके सब अच्छे से हम कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छे से सिलेबस के बारे में पता चले। और अगर आप लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो, इसमें से जितने भी स्टूडेंट, तो हम लोग सीटेट का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आप लोग जुड़िए और अपने सीटेट की तैयारी को भी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है और केबीएस का बाकी जो भी रहेगा हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।